नमस्कार महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। शुभ तथा अशुभ शकुन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यदि ज्योतिष से संबंधित विषयों में यदि थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो निश्चित तौर पर शंख भैरी विपंची रवैर मंगलम जायते वैपरीत्यम तदा लक्ष्येद, अर्थात शंख भैरी घंटा ध्वनि यदि इत्यादि चीज़ें आपको किसी भी शुभ कार्य में प्रवृत्ति के समय सुनाई देती हैं तो निश्चित ही वहाँ पर आपके लिए शुभता, तथा विपरीत वायसो वाखरहा कौआ तथा जो भी कर्कश ध्वनियाँ यदि उस समय सुनाई दो जो मन के लिए अशांतिप्रद हों तो वह जो है किसी न किसी प्रकार से अशुभ शकुन के तौर पर माना जाता है। अब यहाँ पर ठीक इसी शकुन विचार को ही केरल का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ही ग्रंथ है, यह जो है प्रश्न शास्त्र जो कि ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है उसका विशेष जो है माना जाता है, प्रश्न मार्ग नामक ग्रंथ। इसमें हमारे श्वासोच्छ्वास की गति के आधार पर जो है शुभाशुभ अभीष्ट कार्य की सिद्धि का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात हमारे श्वास तथा छोड़ने तथा श्वास लेने की जो प्रक्रिया है इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि हमारी कार्य सिद्धि होगी या नहीं। तो किस प्रकार से इस विषय को जाना जाएगा, उसके लिए सबसे पहले तो यही कि हमारे नासिका के दो भाग हैं, यहाँ पर इन्हीं के आधार पर यह सभी चीज़ें बतलाई गई हैं। तो सबसे पहले इसी विषय को जानते हैं कि नासिका से संबंधित क्या चीज़ है। तो एक श्लोक है, इडा वामा भवेन्नाड़ी सोमस्यार्कस्य दक्षिणा पिंगलाख्या सुषुम्नाख्या मध्यमाग्नेय रुदाहृता। अर्थात जो हमारे नासिका का वाम भाग है वह चंद्र नाड़ी अथवा इडा नाड़ी के नाम से जाना जाता है। इडा वामा भवेन नाड़ी अर्थात इडा वामा भवेत नाड़ी, जो वाम नाड़ी है वह इडा नाम से जानी जाती है। यह चंद्र नाड़ी सोमस्य अर्थात चंद्र की नाड़ी मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार अर्कस्य दक्षिणा पिंगलाख्या अर्थात अर्कस्य मतलब रवि का, दक्षिणा मतलब दक्षिण, पिंगलाख्या मतलब पिंगल नाम की नाड़ी मानी जाती है। मध्यमाख्या सुषुम्नाख्या, जो मध्यम नाड़ी है उसका सुषुम्ना नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ तीन चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, इडा पिंगला मध्यमा। जो इडा नाड़ी है वह वाम नाड़ी है, जो पिंगला नाड़ी है वह दक्षिण नाड़ी है तथा सुषुम्ना मध्यमा। अब यहाँ पर बतलाते हैं कि गुरु शुक्र बुधेन्दूनाम वासरे वाम नाड़िका, अर्थात गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार तथा सोमवार इस दिन यदि किसी भी कार्य के लिए आप प्रवृत्त होते हैं अथवा आपका दिन शुभ है या नहीं, इस चीज़ को भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप प्रातः उठिए और उठते से ही आप जो है अपने नासिका के अग्रभाग में इस प्रकार से जो है एक अंगुली स्थापित करें तथा देखें कि नासिका के किस भाग से श्वासोच्छ्वास की जो गति है उसका प्रवाह तीव्र है। यदि गुरु शुक्र बुधेन्दु नाम इन वारों में यदि वाम नाड़ी का प्रवाह आपको तीव्र नज़र आता है अथवा आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी यात्रा विशेष के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं कि जो भी प्रयोजनवशात मैं बाहर जा रहा हूँ वह मेरे लिए सिद्धिदायक है या नहीं अथवा वह सिद्ध होगा या नहीं। तो इसी चीज़ के ज्ञान के लिए आप गुरु शुक्र बुधेन्दु नाम गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार के दिन देखें कि यदि आपका वाम नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी जो है वाम भाग से आपके जो श्वासोच्छ्वास की जो गति है यदि वह तीव्र नज़र आती है जाते समय तो आपका जो कार्य है वह निश्चित तौर पर सिद्धि देने वाला रहेगा, अर्थात आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी वहाँ पर। ठीक इसी प्रकार अर्कांगारक सौरी नाम वासरे दक्षिणाड़िका, अर्थात अर्क रविवार, अंगारक मंगलवार, सौरी नाम अर्थात शनिवार, इन तीनों दिनों में यदि आपकी दक्षिण नाड़ी का प्रवाह तेज होता है तो आपको कार्य की सिद्धि होती है। यदि इन दिनों में विपरीत स्थिति है तो आपको जो है विपरीत अर्थ अर्थात अशुभता वहाँ पर समझनी चाहिए। पुनः जो वाम नाड़ी का प्रवाह है क्योंकि वह चंद्र से संबंधित है, चंद्र जो है शुक्ल पक्ष में बली होती हैं, अतः उसका जो बल अत्यधिक माना गया है वह शुक्ल पक्ष में, तथा दक्षिण नाड़ी का क्योंकि वह सूर्य से संबंधित है, वहाँ पर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण उसमें कृष्ण पक्ष में ज़्यादा बलिष्ठता मानी गई है। अब यहाँ पर कुछ विशेष और भी है, जैसे कि निर्गमे तो शुभदा भवेदिडा पिंगला तो शुभदा प्रवेशने, अर्थात यदि आप किसी भी प्रकार से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर यदि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है तो भी वहाँ पर आपको कार्य सिद्धि समझना चाहिए, तथा यदि आप शुभदा प्रवेशने
पिंगला, अर्थात यदि आप किसी भी प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं कहीं पर, उस समय यदि आपने इसका प्रयोग करना चाहा तो वहाँ पर यदि आपकी पिंगला अर्थात जो दक्षिण नाड़ी है वह यदि चल रही हो तो वहाँ पर आपको कार्यसिद्धि समझना चाहिए। जो मध्यमा नाड़ी है, अर्थात यदि आपने देखा कि दोनों ही श्वासों से जो श्वासोच्छ्वास की गति है वह समानतया ही समझ में आ रही है, किसी भी प्रकार से एक तरफ ज़्यादा या कम नहीं नज़र आता, तो वहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वह जो है आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। उस समय यात्रा अथवा किसी भी प्रकार से शुभ कार्यों में प्रयाण करना वर्जित माना गया है। यहाँ पर और भी बहुत सारे विषय इसी प्रक्रिया के आधार पर बतलाए गए हैं। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं ज़रूर अगली वीडियोज़ में आपके सामने और भी विषय इससे संबंधित रखूँगा। वर्तमान के लिए इतना ही। आशा है यह जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।